नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई सीरीज़ चल रही है और आज जो तारीख है वो कितना है 10 सितंबर 2024 है। और आपको बताया दें कि एक जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो मैंने क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। और यह क्लास आपको परिहार सर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल क्या फ्री मिलेगी और यह प्रतिदिन रहा करेगी। और आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आज 10 सितंबर 2024, इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। देखिए, अभी क्या किया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश जो ज़िला है, इसके संभाग, जिला, तहसीलों में इसमें कुछ क्या बदलाव किया जा रहा है। तो एक गठन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक एकेडमी पुनर्गठन आयोग, ये गठित हो रहा है। इसका जो मुख्यालय बनेगा, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो ये भोपाल में होगा। कार्यकाल कितना है, तो 1 साल का है। और इस आयोग के एक सदस्य बन रहे हैं जो रिटायर आईएएस हैं, मनोज श्रीवास्तव। ये अधिकांशतः जो ये आईएएस रहे हैं, ये अधिकांशतः ये भोपाल, इंदौर, उज्जैन इधर की साइड में ये रहे हैं। तो इसके क्या बनाए जा रहे हैं, इसके सदस्य बनाए जा रहे हैं। और हमारे संभाग में जिला तहसीलों की फिर एक से तय होगी सीमा, घट सकते हैं ज़िले। मतलब जो ज़िले जो बढ़ गए थे, जो मतलब ज़्यादा थे ज़िले, उनको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो एक बार हम देखेंगे कैसे कम कर रहे हैं, क्या यहाँ पर बातें हैं, वो हमें सब यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। जैसे एक ज़िला था पाडुना ज़िले को फिर से छिंदवाड़ा में शामिल किया कर सकते हैं। मतलब जो पाडुना ज़िला है, ये पहले छिंदवाड़ा से अलग हो गया था, लेकिन अब इसको क्या कर रहे हैं कि पाडुना ज़िला को फिर हम छिंदवाड़ा में क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। और पाडुना जो ज़िला है, इसकी जो तहसील है वो 2 हैं। एक है कौन सी, पाडुना, और एक कौन सी है, सौसर। तो जो आपको याद रखना है कि पाडुना की कितनी तहसीलें हैं, तो पाडुना में 2 तहसील हैं, जिसका एक का नाम क्या है, पाडुना है, और एक का नाम क्या है, सौसर है। ये किससे अलग हुआ था, छिंदवाड़ा से अलग हुआ था, लेकिन अब फिर से ये किस में पहुँच रहा है, तो छिंदवाड़ा में ये क्या है, पहुँच रहा है। आपको ये बताना है कि पाडुना जो ज़िला है ये कब बना था। ये आपको प्रश्न बनाना है कि पाडुना ज़िला कब बना था और कौन से नंबर का ये ज़िला है। ये आपको कमेंट करना है अगर आपको पता है तो, कि ये ज़िला कब बना है और कौन से नंबर का है। चलिए, अब देखो, सबसे इधर चंबल क्षेत्र की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट, और ये आपने सुना भी होगा कि मालनपुर जो है वहाँ पर क्या फैक्ट्री लगा देते हैं, भिंड के लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जो हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें बदलाव कर रहे हैं। अब बदलाव तो वो ये कर रहे हैं कि ये मालनपुर जो है वो अभी तक भिंड में आता था। ये किस में आता था, भिंड में आता था। और अब इसको ग्वालियर ज़िले में ही इसको क्या किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। मतलब ये शामिल हो सकता है, अभी लिखा है हो सकता है, मतलब इसमें विचार चल रहा है, ये बहुत जल्द हो भी जाएगा। तो मालनपुर जो है वो भिंड में आता था, भिंड ज़िले में, लेकिन अब किस में आया, ग्वालियर में आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भिंड से मालनपुर की जो दूरी है वो लगभग है 57 किलोमीटर। कितना है, तो 57 किलोमीटर है। और ग्वालियर से मालनपुर की जो दूरी है वो कितना है, तो 22 किलोमीटर है। तो अगर देखा जाए तो ग्वालियर से मालनपुर 22 किलोमीटर ही है, बिल्कुल पास में है। और भिंड से मालनपुर 57 किलोमीटर है, तो ये तो तीन गुना हो गया। ये तो काफ़ी कैसा है, दूर में है, 2 गुना के आसपास है। तो इसको क्या कर रहे हैं, ग्वालियर में पहुंच जाएगा। जैसे एक मंडदीप आपने कई बार पढ़ा होगा, मंडदीप कहाँ पर है, तो मंडदीप जो है वो कहाँ पर है, तो रायसेन में है। तो अब मंडदीप को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो मंडदीप को किया जा रहा है भोपाल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि मंडदीप पहले कहाँ था, अब कहाँ है, मालनपुर पहले कहाँ था, अब कहाँ है। तो मंडदीप का जो जिला मुख्यालय है वो रायसेन से 62 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि भोपाल से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 25 किलोमीटर। देखो, यहाँ 62, यहाँ कितना है, 25 है, इसलिए भोपाल से दूरी कम है, इसलिए इसे भोपाल में क्या कर रहे हैं, तो इसको शामिल कर रहे हैं। यहाँ से आपका ये प्रश्न क्या हो सकता है, बन सकता है। मालनपुर का मैंने आपको बता दिया कि मालनपुर की जो ग्वालियर से दूरी 22 किलोमीटर है, जबकि अभी इसका जिला मुख्यालय जो है वो कितना है, भिंड से 57 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, अब अगली बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे ज़िलों में ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक ज़िले की अगर हम बात करें, हाँ ध्यान से देखना इसको, पीथमपुर आपने बहुत बार पूछा कि पीथमपुर कहाँ है। भारत का जो डेट्राइड है, ये कई बार आपने देखा, ये प्रश्न आता है, भारत का डेट्राइड क्या है, भारत का डेट्राइड क्या है, ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, भारत का डेट्राइड क्या है। तो याद रखना, भारत का जो डेट्राइड वो पीथमपुर है। पीथमपुर की इंदौर से दूरी कितनी है, 28 किलोमीटर, जबकि जिला मुख्यालय धार से कितना, 43 किलोमीटर है। मतलब धार से 43 किलोमीटर, इंदौर से 28 किलोमीटर है। तो फिर इसको कहाँ पर कर रहे हैं, तो पीथमपुर को अब इंदौर के पास में ही कर दे रहे हैं। मतलब इसका इंदौर ही जिला मुख्यालय बन जाएगा। जहाँ हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब अगली बात करें,
अगर अगली बात करते हैं तो नेमावर की जिला मुख्यालय देवास से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हरदा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लिहाज से नेमावर को हरदा जिले में शामिल किया जाएगा। मतलब नेमावर जो है वो देवास से 100 किलोमीटर दूरी पर है और हरदा से कितना है, 20 किलोमीटर है, तो फिर पास में है। तो फिर इसको अब किस में, नेमावर को किस में शिफ्ट किया जाएगा, तो नेमावर को अब हरदा में क्या किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, MP के जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें ये पूछे जाएंगे। हाँ, अब अगली बात करें विदिशा। जो विदिशा जिले से सिरौंज और लटेरी 84 किलोमीटर दूर है, जबकि अशोकनगर से 64 किलोमीटर दूर है। तो अशोकनगर भी जिला है, विदिशा भी जिला है। तो ये लोग क्या करेंगे, सिरौंज को और लटेरी इसको क्या कर देंगे, इसको जो अशोकनगर से जो दूरी है वो कितना 64 किलोमीटर है, तो इसको ये जिला मुख्यालय बना देंगे। और लास्ट अगर बात करते हैं, सीहोर जिला मुख्यालय से बुधनी 106 किलोमीटर है, जबकि नर्मदापुरम से कितना है, तो 8 किलोमीटर। तो ये इसको क्या कर देंगे, इसके पास में कर देंगे। तो ये यहाँ से आपके प्रश्न क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात करें तो हाँ देखो, जो मध्य प्रदेश में तो बदलाव कर ही रहे हैं, साथ में राजस्थान में भी 5 से 6 जिले कम करने पर क्या चल रहा है, विचार चल रहा है। जबकि राजस्थान के उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था अशोक गहलोत, उस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थे जिनका नाम क्या था, अशोक गहलोत। अभी नहीं, अभी तो भजनलाल शर्मा है। अशोक गहलोत ने तो ये कह दिया था कि हम क्या करेंगे, 19 ज़िले और बढ़ाएंगे, 19 ज़िले क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, जबकि अभी ज़िले कितने हैं, 50 हैं। तो ये तो बढ़ा रहे थे। और अब वहाँ तब अशोक गहलोत, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। अब सरकार किसकी है, बीजेपी की है। बीजेपी क्या कर रही है कि हम 5-6 ज़िले और क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अभी राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, 50, इसमें से क्या कम कर देंगे। लगभग अगर जनसंख्या देखा जाए तो 8 करोड़ है। जैसे यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, 82 ज़िले हैं। महाराष्ट्र की 52 करोड़ है, 35 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ है और 55 ज़िले हैं। ऐसे चल रहा है यहाँ पर। चलो, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान सुनना, ये अलग से है कि जम्मू कश्मीर अभी चुनाव होने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना कि जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटें हैं जो आपको बताना है। तो ये कितना है, तो ये 90 है। हाँ, डल झील कहाँ पर है, तो डल झील भी कहाँ पर है, तो याद रखना डल झील जो है वो भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे आपको प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और इससे विविध भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई प्रश्न पूछना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।